शिवरात्रि आती है, मंदिरों की सजावट और पंडाल लगाना, सब भक्तों की उमंग उत्साह भीड़ लगना चालू हो जाता है और बहुत अच्छे से सभी मनाते भी हैं, है ना। जागरण भी करते, उपवास भी रखते और प्रसाद भी बनाते। कितना बड़ा भंडारा बनाकर उसमें प्रसाद हरियाली का बनाकर सबको उसी का ही प्रसाद बांटते हैं। तो बाबा हम बच्चों को भी, आप सब बाबा के बच्चे हैं ना, सब मुरली सुनने वाले बच्चे हैं सभी, कि नए नए बच्चे भी हैं? अच्छा, कुछ नए भी हैं। तो आज हम यहाँ इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पर्व तो हम सभी बहुत धूमधाम से तैयारियां करते हैं, मनाते हैं, लेकिन बस खत्म हुआ और हम सब का भी उमंग उत्साह उसके साथ साथ खत्म हो जाता है। परंतु अब जो भगवान धरती पर आ गया है और सभी भक्त अभी भी पुकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और ये दुनिया तो पाप की दुनिया हो गई, अब हम सबको पुण्य की दुनिया में ले चलो, सुख शांति की दुनिया में ले चलो, सुख शांति जगह में ले चलो, जहाँ हम सब आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले, है ना। ऐसे उसको याद कर रहे हैं। तो वो शिव बाबा जो विश्व कल्याणकारी है, हर एक आत्मा का कल्याण करता है, हर एक आत्मा को इस पाप की दुनिया से ले जाता है, बहुत मुक्त कर देता इन पापों से। ऐसी दुनिया में हम सब चलने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा आया ही है सबका कल्याण करने के लिए, तो जरूर कल्याण ही करेंगे। लेकिन हम सबको भी अब रात से दिन में आ जाना है ना। रात से दिन में का मतलब कोई रात्रि वाला शब्द वाली रात नहीं है, जो 24 घंटे में रात होती है और दिन होता है। लेकिन अभी हम सब ने क्या गाया? अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसा। तो कौन सा अंधकार और कौन सा प्रकाश, ये प्रश्न उठता है ना। और सब देखो, बाकी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, उन सब में बहुत सुंदर सुंदर फूल, फल, खुशबूदार फूल, है ना, और अच्छे अच्छे फल लेकर के जाते हैं। लेकिन शिव जी के जो मंदिर में अर्क के, धतूरे के फल फूल ले जाते, वहाँ कोई गुलाब के फूल नहीं ले जाता, ये सब ले जाते। तो ये भी इसका अर्थ क्यों है, क्यों ले जाते, है ना। बाकी देवी देवताओं में नहीं ले जाते, उनमें ही ले जाते हैं। तो ये जो शिवरात्रि आई है ना, ये शिवरात्रि हम सबको यही समझा रही है और हमें भी औरों को समझाना है, बताना है। रात्रि शब्द का मतलब ऐसा नहीं कि जो 24 घंटे हो रही है रात, उसमें जाग रहे हैं, सो रहे हैं। रात्रि अर्थात अंधकार, है ना। आत्मा अंधकारमय हो गई है, भटक गई है अपनी राह से। और अंधकार जहाँ होता है वहीं भटकना होता है ना। वहीं हम सब दुखी हो जाते हैं। तो संसार क्या हो गया? आज जितनी बुराइयां हो रही, जितने बुरे कर्म कर रहे हैं लोग, वो कब कर रहे हैं? ना दिन लागे ना रात लागे, है ना। पहले तो फिर भी डरते थे, कहीं लाइट जल रही है, कहीं उजाले में चोरी करेंगे, लोग पकड़ लेंगे,
गलत काम करेंगे तो लोग पकड़ लेंगे, तो क्या करते थे, अंधेरे में जाके काम करते थे। लेकिन अभी वो भी भूल गया, और भूल जाने के कारण दिन में भी दिन दहाड़े बुरे काम हो रहे हैं। कितने बुरे, चोरी, लूट और झूठ, सब चीजें। इसीलिए दिन होते हुए भी अंधकार हो गया, क्योंकि सब भटक गया। अंधकार का मतलब, आज जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुरे काम करता है तो कहते इसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, ऐसा कहने में आता है ना। तो ये सब अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार जो हम सबके अंदर भरा पड़ा है, हम सबको भी वो रोशनी नहीं मिल रही है ज्ञान की। हम सब भी वो बुरे कर्मों में, बुरे व्यवहार में भटक रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय में यही ज्ञान हम सबके अंदर भगवान दे रहा है कि अब ये बुरे काम से तुम छूट जाओ, बुरा काम करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, या किसी से ईर्ष्या करना छोड़ दो, द्वेष रखना छोड़ दो, है ना। पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब क्या है? ये सभी तो अंधकार है जो दुख दे रहा है। जहां दुखी होते हैं इंसान, उसी को अंधकार कहते हैं। तो ये अंधकार को दूर कर शिव बाबा आए हैं, तो उनके जन्मदिन को शिवरात्रि कहते हैं, है ना। रात्रि, जन्मदिन को शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि कहते हैं। आज किसी का जन्मदिन होता है 12 बजे रात को होगा, 2 बजे रात को होगा, 11 बजे होगा, रात को हुआ है, लेकिन जन्म रात्रि नहीं कहते हैं, है ना, जन्मदिन कहते हैं। इस बच्चे का जन्मदिन है, भले वो 4 बजे रात को हुआ हो, है ना, 12 बजे हुआ हो, नहीं कहते। किसी के दिन जन्मदिन को रात्रि नहीं कहते, भले रात में हुआ हो, लेकिन इसी को कहते हैं रात्रि। तो रात्रि का मतलब अभी समझा है ना। इसलिए कहते हैं कि वो जो कल्याणकारी शिव बाबा, उसके लिए ही कहा गया ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं इस संसार में, तब वो अज्ञानता रूपी अंधकार अपने आप दूर होता जाता। और वैसे भी देखा गया, कोई कमरा अंधेरा है, आप लाइट जला दो तो अंधकार दूर हो गया ना। ऐसा लगता कि बस कितना अच्छा लग रहा है, अंधेरे में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य प्रकट हो गए और हम सबको ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं। हम सबको बता रहे हैं कि केवल हमें नियम नहीं पालना है ना। परंपरा चला आ रहा है तो ये सब हम कर रहे हैं, विधि विधान, है ना। तो परंपरा बनाया किसने? हम सब ने। कि वो परंपरा हर साल शिवरात्रि आएगी तो 4 दिन पहले तैयारी करेंगे, फिर उस दिन उपवास भी रहेंगे, रात को जागरण भी करेंगे, और अर्घ धतूरा चढ़ाएंगे, है ना, उपवास रह करके, और फिर भांग खाएंगे, है ना। ये सब करेंगे हर वर्ष। फिर क्या कहते हैं, परंपरा से चली आ रही है तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन परंपरा किसने बनाया? परंपरा कोई सतयुग में तो परंपरा थी नहीं है, ऐसा तो कोई मनाता ही नहीं था, क्योंकि वहां तो सबके जीवन में खुशहाली थी और दिन ही दिन था। कोई चीज की ऐसी अंधकार नहीं थी, आत्मा जागृत थी। और परंपरा, हमने कैसे परंपरा बनता है, देखो एक बार एक बहुत बड़े पंडित जी थे, तो पंडित जी पूजा करते थे और उनके घर में एक बिल्ली पाल रखा था। तो रोज पूजा में जब बैठते तो कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि वो बिल्ली क्या है, दिया बुझा देती, मतलब इधर चंचलता है ना, जानवर है, चंचलता करते, वो मानते थोड़ी हैं,
और ये भी नहीं जानते कि यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो वो जब पूजा करने बैठे तो उनको ख्याल आया कि एक टोकरी में इसको बंद कर दो जब तक पूजा चले, है ना। तो टोकरी में वो बंद करके रख दिया और अपना विधि चालू कर दिया। अब जब पूरा समाप्त हो गया पूजा पाठ, सब चले गए, सब समटा गया, तो फिर उस बिल्ली को निकाल देते थे। अब उनका ये नियम बन गया रोज का, है ना, रोज का नियम बन गया। कई साल हो गए, अब वो पंडित जी बूढ़े हो गए, हाँ, पंडित जी ने शरीर भी छोड़ दिया। अब उसका जो बेटा था, अब वो पूजा पाठ को संभालने लगा। तो वो बेटा, हाँ, उसको लगा कि पिताजी बिल्ली को ऐसे ढकते हैं और पूजा करते हैं। तो घर में टोकरी टूट चुकी थी, तो बाजार से टोकरी खरीद के ले आया। बिल्ली भी वो पुरानी मर गई, तो नई वाली बिल्ली खरीद के ले आया, है ना। और रोज जैसे पूजा में बैठता उसको ढक देता, नियम हो गया। अब उसका बेटा क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसका बेटा उसको फॉलो करेगा, ये बन गया परंपरा। तो ऐसे हम मानवों ने इस तरह की परंपराएं बनाई, ऐसा करना है, ऐसे करने से ये होता है ना। धतूरा चढ़ा तो दिया, पर अर्थ क्या है, क्या समझ में आता है? दिन भर उपवास रहे, हम भूखे पेट रहे, और गायन करते भूखे पेट भजे ना गोपाला, ऐसा भी गाते हैं, है ना। भूखे पेट में और कुछ याद आता है, और अच्छे से खिचड़ी बना के खाते हैं, हाँ, अच्छे फल खाते हैं, हाँ, बहुत कुछ, नींबू का पानी मिल गया, कई बार हो जाता है ना। तो सोचिए ये सब क्या है, इन सब का अर्थ क्या, अर्थ सहित हम त्योहार मना रहे हैं? अर्थ सहित त्योहार तो मना ही नहीं रहे हैं। रात्रि कौन सी है और कौन सी रात में जाग रहे हैं, हाँ? कौन सा भगवान ने वो जहर लिया, मतलब विष लिया, और कौन सा हम खा रहे हैं? हम सब गीत गाएंगे, विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो, है ना। और रोज विषय विकार में जा रहे हैं, है ना। ये सब हो रहा है, रोज गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, मतलब दुनिया में हो रहा है ये सब भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार, ये सब हो रहा है। लेकिन अर्थ नहीं समझ रहे, मान सब रहे हैं, सब जा रहे हैं, मंदिरों में भीड़ लगा देते हैं, जल चढ़ाना है, बेल पत्री चढ़ानी है, ऐसे बहुत कुछ करते रहते हैं। तो आज, है ना, इन सब का रहस्य हम सबको पता चलेगा। और हमारी आदरणीय दीदी जी आए हैं इंदौर से, और आदरणीय दीदी जी हम सबको इसका अर्थ समझाएंगे, ठीक है। तो आप सब बहुत अच्छे से अर्थ सहित फिर याद करना उस भोलेनाथ को, उस शिव बाबा को। तो देखो, समझ से याद करेंगे ना तो डायरेक्ट उसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी, है। हम इनडायरेक्ट उसको याद करते हैं, है ना, इसीलिए इनडायरेक्ट हमको शक्ति मिलती है। फिर रोज लेना पड़ता, फिर रोज लेना पड़ता, है ना। फिर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती दिन में, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ, लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो अभी अच्छे से अर्थ को जब समझ लेंगे और अच्छे से अर्थ को समझ करके फिर उसको याद करेंगे, उस विधि को, जो विधि भक्तों ने बनाई है, तो क्यों बनाई है उन भक्तों ने, क्या अर्थ है, हमें अर्थ पता नहीं था, तो आज इन सब के रहस्य खुलेंगे, है ना। तो अभी हम हमारी आदरणीय दीदी जी से आग्रह करते हैं कि दीदी आए, आदरणीय दीदी जी, अनीता दीदी जी, और हमारी सावित्री बहन जावरा से आई हैं, गीता बहन रतलाम से आई हैं। ताली बजाएं आप सभी। आप लोग भी आइए।
गीता भी बैठ कौन सा गीत? पार्वती बोले बोला बहुत भाग्यशाली हैं। देखो सब जगह तो हम लोग जाके झंडा बंदन किए और आपके यहाँ दीदी जी स्वयं पधारे हैं वहां से। आ जाओ, सामने आ जाओ, डांस करने वाली बहन बढ़ा दो ना दीदी तो हम सबको भोलेनाथ की याद दिला दी, हम सब आत्मा रूपी पार्वतियों को। और अभी दीदी उनका अभिवादन कर रही हैं। आप सभी ताली बजाएं। बहुत सुंदर। अभी थोड़े थोड़े शब्दों में सब ज्ञान गंगाएं बैठी हैं ना हम सबके सामने, और ज्ञान गंगा में स्नान करने प्रयागराज लोग जा रहे हैं। आप सब यही नहा लेंगे, है ना? सबको यही मिल जाएगा वो प्रयागराज संगम हो गया सभी बहनों का। तो अभी चंद शब्दों में हम सबके बीच में जावरा से पधारी हमारी सावित्री बहन, और आप सबको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान हम सबके लिए सुनाएंगे। ओम शांति।
सभी प्यार से बोलिए ओम शांति, दिल से बोलिए ओम शांति, मुस्कुरा के बोलिए ओम शांति। आदरणीय दीदी जी, देखो हमारे बीच में इंदौर से दीदी आए हैं, तो उनका हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं सैलाना में। और हमारे रतलाम से भी संचालिका दीदी, सविता दीदी और गीता बहन और रजनी बहन सैलाना से, आप सभी माताएं बहनें एवं भाई, आज का दिन हम सभी बहुत प्यार से उमंग से शिवरात्रि मनाने आए। तो शिवरात्रि का अर्थ तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं, कई ऐसे नए हैं जो नहीं जानते हैं। तो शिव के साथ रात्रि का संबंध है ना। शिवरात्रि एक तरफ हम भगवान शिव को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और यूं उनके जन्मदिन के रूप में भी हम मनाते हैं शिव जयंती। तो जैसे जयंती मनाते हैं तो आने का जो रात्रि भी कहते हैं और जयंती भी कहते हैं। तो भगवान कौन सी रात्रि में आते हैं? जब जब इस संसार में अधर्म और पाप बढ़ते हैं, तब तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो भगवान आते हैं तो ऐसे भी हम जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। अनेक देवी देवताएं जब इस धरती पर आते हैं तो हम सभी जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो आज हम सभी यहाँ पर जन्मदिन के रूप में भी मनाएं और शिवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन हम सभी क्या करते हैं? व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, है ना। उपवास मतलब ऊपर में रहने वाले वास, परमात्मा की याद। जैसे यहाँ पर हम सभी क्या करते हैं? एक दो के परवास मतलब संबंध रखते हैं, वैसे हमें भगवान से भी संबंध रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो परमात्मा वास मतलब उपवास, है ना। शिवरात्रि के दिन हम सभी क्या करते हैं? व्रत रखते। व्रत मतलब उपवास रखते हैं। तो उपवास का सही अर्थ यही होता है कि ऊपर जो रहने वाले परमात्मा है उसको याद करना। तो उस दिन हम सवेरे सवेरे व्रत रखते हैं, है ना। और क्या करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर हम भगवान के, है ना, सुंदर के साथ साथ हम थोड़ा सा कड़वा और जहरीली चीज भी हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है। तो व्रत क्या करना है? बुरी चीज का, अच्छी चीज का व्रत नहीं होती है। जैसे अन्न का व्रत तो कभी कभी करना चाहिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसे व्रत जो होते हैं हमें कौन सा करना चाहिए? बुरी चीजों का छोड़ना, हमको बुरी चीज चाहिए। और क्या करते हैं? भगवान शिव के ऊपर विशेष हम जहरीली और कांटेदार चीज चढ़ाते हैं। भगवान कहते अच्छी चीज भी चढ़ा सकते हैं। तो कौन सा चीज? भगवान के ऊपर देखो धतरे, भांग आदि चढ़ाते हैं, वो कांटेदार चीजें है। तो मानव के अंदर जो है अभी बुराई आ चुकी है, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे बुरे विकार हमारे अंदर आ गए। तो हमें भगवान को अपनी बुराइयां अर्पित करनी चाहिए। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, भांग का बहुत महत्व है। ऐसे भगवान देखो इतना हम प्यार से याद करते हैं, इतनी व्रत करते, इतने अच्छी चीजें करते, और फिर हम उनको क्या करते? कहते नशा। भगवान तो ऐसे नशा नहीं करते होंगे, तो हमें कौन सी नशा करनी चाहिए? ईश्वरी नशा, प्रभु प्रेम का नशा, सुंदर नशा है। वो नशा हम सबको करना चाहिए। तो जागरण का क्या मतलब? अभी और दीदियां सुनाएंगे आप सभी को इनके बारे में। तो जागरण अर्थात एक दिन ही जागना है, अज्ञान नींद से हमको जागना है। ठीक है। जब हम भगवान का ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, जैसे शिव के ऊपर एक कलश दिखाते हैं, इसमें बूंद बूंद आता है शिव के ऊपर। भगवान तो सागर है और हम सब उसके बूंद बूंद से क्या करते हैं? अपने आत्मा को जगाते हैं, हमारी आत्मा प्योर बनती है। उस दिन हम पवित्रता का भी व्रत धारण करते हैं। तो हमारे अंदर जब हमारे अंदर पवित्रता आती है, तो हमारे अंदर जब ज्ञान आते हैं तो आत्मा जाग जाती है। जागरण अर्थात ज्ञान को, एक एक शब्दों को जब हम जीवन में उतारते हैं। अभी तो आप जैसे आज आए हैं, तो ऐसे हमेशा हमको थोड़ा समय के लिए जब हम आएंगे, रोज ज्ञान को सुनेंगे, अपने अंदर जब धारण करेंगे, तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। तो अज्ञान नींद से हमको अपने आप को जगाना है। और क्या करना है? अमृत की तरह शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं। दूध का क्या महत्व है? निर्मल, अपने आप के, अपने
निर्मल भाव हो, है ना। और क्या चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर? 3 बेलपत्री। ऐसे काफी सारी चीजें हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन हर एक चीज की हमको महत्व पता होना चाहिए। जिस भगवान को हम मानते हैं, इतना अच्छे से श्रद्धा से उस पर हम चढ़ाते हैं, तो वो सब चीज का महत्व होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर आएंगे और जब यहाँ ज्ञान को सुनेंगे, परमात्मा का ज्ञान बहुत ही अनमोल है। जब हम रोज आएंगे तो हमको एक एक चीजों के ज्ञान समझ में आएंगे, और तब हम उस भगवान के पास कोई भी चीज चढ़ाएंगे तो उसका महत्व जब हमको पता होगा, तो भगवान क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना। तो अब हम यहाँ पर आते हैं तो रोज रोज थोड़े थोड़े समय के लिए आए और अपने जीवन में ज्ञान को उतारें। जब हम अपने जीवन में ज्ञान को उतारेंगे तो जीवन क्या बन जाएगा? सुंदर सुख में जीवन बन जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी दीदियाँ और भी हैं, आए हुए हैं, वो सब सुनाएंगे। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर आए, और आप यहाँ पर आए दीदी, इसलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ओम शांति। अर्थ समझाया सावित्री दीदी ने, और ये भी बताया कि मानते कितने अच्छे से हैं, है ना। जानते हैं परमात्मा को और जानकर मानते भी हैं, लेकिन उसकी बातों को भी माननी है हम सबको, है ना। बातों को भी मानना है कि नहीं? हाँ, भगवान को सब जानते हैं, लेकिन मानना भी है। उनकी श्रीमत क्या है, भगवान की कौन सी बातें हैं, उन बातों को। तो अभी 2 शब्द गीता बहन भी हम सबको सुनाएंगे। अच्छा, आपको पूछे बैठना है? ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर मनाने के लिए, है ना, आए हैं। और जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है, इस भारतवर्ष में समय प्रति समय त्योहारों की कड़ी लगी रहती है, और इन त्योहारों को हम बहुत ही उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं। और हर एक त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य समाया हुआ होता है। उस रहस्य को हम अपनी स्मृति में लाने के लिए उस विधि को अपनाते हैं। जैसे हम पवित्रता और मर्यादाओं का जो त्योहार है, जिससे हम सबकी भावनाएं शुद्ध होती हैं, है ना। और भाई बहन का नाता तो हम क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन पर्व। वो पर्व हमें जागृति दिलाता है। इस तरह से हमें अपनी बहन बेटियों के लिए शुभ भावनाएं रखनी है। हम लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं, है ना। दिवाली का त्योहार है वो सुख और समृद्धि का। नए वस्त्र पहनते हैं, बहुत सारे गहने पहनते हैं, घर को बहुत सुंदर सजाते हैं, तो ये सुख समृद्धि का यादगार है ना। तो उस राज को भी हम समझ के लक्ष्मी पूजन और उनका आह्वान करते हैं। इसी तरह से हम दशहरा मनाते हैं। तो हमारा भारतवर्ष में हम, है ना, हर महीने हर दिन जैसे कि एक त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। उसी कड़ी में शिवरात्रि का पावन पर्व भी आने वाला है। 26 तारीख को हम सभी बहुत श्रद्धा और भावना से इस त्योहार को मनाएंगे। तो जैसे दीदी ने अभी हमें सब बताया कि क्या हम उपवास करते हैं, क्या हम अर्पण करते हैं, है ना। तो देखिए, भोजन का व्रत रखना तो बहुत सहज है, क्योंकि हम इतने समय से परमात्मा को बुलाते आए हैं और अपना दुख दर्द सुनाते आए हैं, लेकिन इस दुख दर्द के कारण को हम समझ नहीं पाए। तो आप सभी एक व्रत लेंगे या हाथ उठाएंगे? कौन कौन व्रत रखेंगे शिवरात्रि के दिन? और वो 5 दिन का व्रत रखना है आप लोगों को। रखेंगे?
जो रखेंगे वो हाथ उठाइए, है ना। वो भोजन का व्रत नहीं है ना, 5 दिन भूखे नहीं रहना है, लेकिन वो व्रत है कि आप 5 दिन तक गुस्सा नहीं करेंगे। रखेंगे ये व्रत? कौन रखेंगे वो हाथ उठा। 5 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। देखो 5 दिन का भोजन के लिए कहेंगे तो भले अभी कर लेंगे शायद भोजन का, 5 दिन तक नहीं खाएंगे, है ना, फल फ्रूट्स पर रह जाएंगे, लेकिन क्रोध के बिना नहीं रह सकते क्या हम? 5 दिन 1 सप्ताह नहीं रह सकते। इतने दिन से हम बोलते आ रहे हैं भोलेनाथ को विषय विकार मिटाओ, हमारे पाप हर लो, हे सुखदाता सुख दे दो, दुख हर लो, तो नहीं दे सकते क्या? दे सकते, तो हाथ तो खड़ा किया ही नहीं। 5 दिन तक क्रोध का व्रत रख के देखना कितनी शांति मिलती है, कितने रिश्तों में परिवर्तन आता है, रिश्ते सुधरते हैं, भावनाएं सुधरती हैं, घर का वायुमंडल बनता है ना, सुख का अनुभव होता है। और जहाँ सुख है ना, शांति है, वहाँ समृद्धि भी होती है धीरे धीरे, है ना। घर का माहौल बदल जाता है, घर मंदिर लगने लगता है, शिवालय लगने लगता है। तो इसीलिए तो हम व्रत पूजन करते हैं, कोई दुख ना आए, है ना, शांति रहे, आपस में प्रेम रहे। तो जो भगवान पे चढ़ाना है, तो जैसे दीदी ने बताया, तो वो अख धतूरा भांग गांजा तो हम हर शिवरात्रि पे, इस शिवरात्रि पे कोई एक ऐसा वचन भगवान को अर्पण कर देना, है ना। भले उसकी लिमिट हो, 1 महीना हो, 1 महीने का व्रत रख लेना। हम किसी से मन मुटाव नहीं रखेंगे, है ना, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, है ना, हम किसी से बदला नहीं लेंगे। अगर वो गलत है तो हम अपने आप को बदल लेंगे, लेकिन बदला नहीं लेंगे। हम परिवर्तन होके दिखाएंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। जब तक हम ये व्रत नहीं रखेंगे, तब तक हम कितनी भी शिवरात्रि मनाते रहें, कितने भी त्योहार मनाते रहें, भगवान मानेंगे क्या हमसे? मनाते ही रहेंगे हम, पर वो मानेंगे नहीं। लेकिन हम अगर इस तरह के व्रत रख लें तो बहुत जल्दी मान जाएंगे हमसे। और वो बहुत भोला है, उसको भोला भंडारी कहा जाता है। वो फिर अपने सारे सुख शांति के भंडार खोल देगा अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से हम शिवरात्रि को कुछ परिवर्तन करके मनाएं इस बार, ताकि हमारे मन को भी सुकून मिले, हमारे परिवार को और हमारे समाज में भी कुरीतियां जो फैल रही है ना, इन विषय विकारों के कारण, काम क्रोध के कारण, तो वो दूर हो जाए, और हमारा मन परमात्मा से जुड़ जाए। इस पर एक छोटी सी बात याद आती है कि हम भगवान को बहुत याद तो करते हैं, लेकिन भगवान पे हम उतना विश्वास नहीं करते, है ना। परमात्मा पे हमें उतना विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमारा नहीं हो पाता। हमारा दवाई, हमारा धन में विश्वास है, हमारा लोगों में विश्वास है, लेकिन भगवान पे उतना विश्वास नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं कि एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए, और उस गांव में उनको, है ना, कुछ दिन रहना था। तो उनको एक घास की कुटिया बनानी थी, छोटा सा एक आश्रम। और उस आश्रम को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, जैसे फावड़ा चाहिए था, है ना, कुदाली चाहिए थी उसको बनाने के लिए। तो किसी से मांगा उनके शिष्यों ने, महात्मा जी के शिष्यों ने। तो किसी माता जी का उन्होंने नाम बताया कि उनके पास मिल जाएगा वो चीज़, है ना, वो फावड़ा मिल जाएगा। तो उनके शिष्य जो महात्मा जी के, उनके पास गए, तो माता जी ने मना कर दिया, है ना, कि हमारे पास नहीं है। फिर जैसे करके उनकी तो कुटिया बन गई, और वो वहाँ रहने लगे, और बहुत सारे लोग आने लगे, उनसे ज्ञान लाभ लेने लगे। और वो कुछ तरह का ऐसा दवाइयाँ भी जानते थे, जड़ी बूटियों से इलाज भी करते थे लोगों का। तो वो करने लगे, और लोगों को उससे आराम होने लगा। कुछ लोगों ने फिर उनके पति की बहुत समय से, वो जो माता जी थे, उनके पति की बहुत समय से तबीयत खराब थी, और दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। जितनी ज़्यादा दवाइयाँ वो कराते, उतनी स्थिति डाउन हो रही थी उनकी। तो किसी ने ऐसे पड़ोसन ने बताया कि ये अपने यहाँ जो महात्मा जी आए हुए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी दवाई देते हैं, और कितने लोग ठीक हो गए। आप भी एक बार उनसे जाके सलाह ले लो, है ना।
मिलो उनसे, आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ न उदाहरण दे के बताए। तो क्या हुआ, वो गई उनके पास, तो महात्मा जी पहचान लिए उनको कि ये वही माता है ना, जिन्होंने क्या किया था, वो फावड़ा नहीं दिया था। तो महात्मा जी पहचान गए और महात्मा जी ने, मतलब माता जी ने अपनी सारी बातें हमारे बीच में आए हैं। पति की जो भी ट्रीटमेंट की बातें थी सारी बताई, ये करवाया वो करवाया, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो महात्मा जी को उस समय का गुस्सा तो भरा हुआ था, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि आपके पास वो फावड़ा है। तो महात्मा जी ने बोला, माता जी ने बोला हाँ है। बोले उसमें जो लकड़ी लगी हुई है ना डंडा, उसी को बोलना और अपने पति को पिलाना, है ना। तो उसका इतना विश्वास महात्मा जी पे थी कि बहुत महिमा सुनी थी उसने। तो क्या किया, है ना, उसको पिला दिया और उसने विश्वास के साथ पिलाया उस लकड़ी को बोल के। तो उनके पति की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और सुधरते सुधरते पूरी बीमारी ठीक हो गई। तो किसका कमाल था, विश्वास का, भावना का, है ना। वो फावड़ा दवाई नहीं थी, वो लकड़ी दवाई नहीं थी, है ना, लेकिन उनके वचन उस तरह से निकले, उन्होंने इतनी आस्था और विश्वास रखा। तो हम भी अपनी बुराइयों पर विजय पाने के लिए इतना हम सब टाइम देते हैं पूजा पाठ में, लेकिन हमारे अंदर में जो बुरा भरा हुआ है किसी के लिए, उसको हम निकालें और ईश्वर विश्वास रखें कि भगवान मेरा कभी भी बुरा नहीं करेगा। लोग करें लेकिन मैं सबका अच्छा करूं तो सब भगवान मेरे लिए अच्छा करेगा, दुनिया करे या ना करे। तो इस तरह से हम अपनी बुराइयों को भगवान पे अर्पण करें, यही सच्चे अर्थ में शिवरात्रि होगी, तभी हमें इसका मन इच्छित फल प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाली शिव जयंती की पुनः बहुत सारी बधाइयाँ। ओम आप सबने बहुत अच्छे से ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया है ना, और सबने प्रतिज्ञा भी कर ली। क्या करेंगे, क्या चढ़ाएंगे भोलेनाथ में, क्या चढ़ाएंगे, बैगन चढ़ाएंगे, अनार चढ़ाएंगे, केला चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, हम चावल चढ़ाएंगे। अभी क्या सुनाया, हम मंदिर में जाके कहीं गुरु करते हैं तो यही करते हैं ना हम सब, आज से बैगन नहीं खाएंगे, आज से मावा नहीं खाएंगे, आज से अनार खाना छोड़ देंगे, केला खाना छोड़ देंगे, ऐसा होता है। लेकिन सच्चे दिल से हम सबको रोज ऐसा दिन बनाना है कि इन 5 दिनों में ये चीज, जैसे क्रोध को छोड़ के देखो, फिर 5 दिन थोड़ा मोह को छोड़ के देखो, 5 दिन फिर लोभ को छोड़ के देखो, उसमें विजयी मिलता है कि नहीं मिलता, है ना। फिर रिपीट करो, नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। और भगवान को वही चाहिए, कोई बैगन नहीं चाहिए, अनार नहीं चाहिए, लेकिन हम सब दुखी है ना जिन अवगुणों से, वो अवगुण चाहिए। तो आज इस शिवरात्रि महापर्व पर हमारे एक छोटे से निमंत्रण से बहन हमारे बीच पधारी हैं, तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप पहली बार ही यहाँ आए हैं और हम निमंत्रण देने के लिए एसपी साहब को गए थे, एसपी ऑफिस में आप बैठी हुई थी साथ में काका जी के साथ में, तो आपसे भी परिचय हुआ और शहर साहब ने निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रश्मि बहन से अनुरोध करते हैं कि आए और पुष्प गुच्छों से आदरणीय बहन का स्वागत करें। जैसे हमारी बात चल रही थी वहाँ पे आप बैठे हुए थे वहाँ, हाँ, तो चर्चा हुई बोले सैलाना से, मैंने ऐसे बोला आप भी आइएगा, मैं सैलाना में रहती हूँ, सैलाना
इंतजार कर रहे थे। आदरणीय अनीता दीदी जी, जो कि इंदौर से आप पधारे हैं, जोनल ऑफिस में रहते हैं और जोनल ऑफिस ही संभालते हैं आप। जनसंपर्क आपका बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपका है। हम सब की पालना करने वाली प्रेरणादायी हमारी आदरणीय दीदी जी, जो कि बहुत ही निर्मल और मधुभाषी, हम सब की बहुत अच्छी पालना करती हैं। कुछ भाई बहनें तो बहुत अनुभवी हैं आदरणीय दीदी जी से, तो अभी हम अनुरोध करते हैं आदरणीय दीदी जी से कि आज का विषय थोड़ा क्लियर कर देंगे और हम सबको हमारे प्यारे शिव भोलेनाथ का, जो जैसे हमने पहले बताया ना कैसे कैसे मनाते हैं और क्या अर्थ है, तो अर्थ सहित हम सबको अवगत कराएंगे आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारी बहुत अमृत वचन सुंदर सुंदर आप सभी को सुनाया और आज बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारी बहन नीलम बघेल जी, शक्ति स्वरूपा, आप भी हमारे बीच में पधारी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक दीदियों के द्वारा जो सुना, आपको इतना समझ में आ गया कि ये पर्व डायरेक्ट भगवान परमात्मा शिव का यादगार है। और इस पर्व में पहले हम महा अक्षर लगाते हैं और बाद में रात्रि शब्द लगाते हैं। महाशिव रात्रि, तो रात्रि का अर्थ तो आप सबने सुन लिया। वो कौन सी रात्रि है? जब सारे संसार में 5 विकारों का अंधकार छा जाता है, अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, हर मानव मन में विषय विकार व्याप्त हो जाते हैं। तो ऐसे कलयुग की अज्ञान अंधेरी रात में परमात्मा शिव का अवतरण होता है और परमात्मा शिव अवतरित होते हैं तो एक महान कार्य इस धरा पर करते हैं। हम सब ने पुकारा था कि अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मां अमृतम गमया। और भी भगवान परमात्मा की महिमा गाते थे, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन। और जो भी हमारी दिल की आश होती थी या जरूरत होती थी, भगवान के आगे हम मांगते थे, हे भगवान शांति दो, सुख दो, पापों को खत्म करो, पतित पावन आओ, सुख दो, शक्ति दो। और संबंधों के लिए भी हम कहते थे कि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो परमात्मा पिता कभी न कभी इस धरती पर आकर हम आत्माओं को ये सब प्राप्ति कराते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति कराते हैं, इसलिए यादगार बना हुआ है। तो वो समय कौन सा समय है? यही वो समय है जबकि कलयुग के अंत का समय है। हर मानव मन में अज्ञान का अंधकार छाया है और हर आत्मा परमात्मा पिता को पुकार रही है कि हे भगवान आओ। तो हम सब की पुकार सुनकर स्वयं वो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए कि भगवान को इस धरती पर आए 81 ईयर हो गए हैं और उन्होंने आकर सबसे पहले हम आत्माओं को हमारा ही अपना परिचय दिया, क्योंकि सबसे बड़ा अंधकार है इंसान के अंदर
वो स्वयं के सत्य स्वरूप को ही भूल चुका है। ये नश्वर शरीर पंच तत्वों का, 5 भूतों का बना हुआ जो आज है, कल हमसे अलग हो जाएगा। उसी शरीर को मैं समझ बैठे हैं और इसके पीछे ही सारा सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए। वो तो जरूरी है, शरीर है तो इसकी जरूरत को पूरा करना है, लेकिन मैं जो हूँ उस अविनाशी सत्ता को भी पहचानना है जो इस शरीर को चलाने वाली है। तो परमात्मा पिता ने आकर ये सत्य ज्ञान का रहस्योद्घाटन किया कि वास्तव में इस पंच तत्वों के नश्वर शरीर के अंदर विराजमान तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और जो तुमको जीवन में चाहिए, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सत्य, ज्ञान, शक्ति, सुख, ये सब हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं। जब आत्म स्मृति होती है तो ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं और देह अभिमान में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस में, तो ये शक्तियां सारी मर्ज हो जाती हैं। तो सबसे पहला हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया कि तुम एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। और जब हम शरीर मानते हैं तो हम सब के शरीर के माता पिता अलग अलग हैं और हमारे ही समान शरीरधारी हैं और ये शरीर तो नाशवान है। तो शरीर के जितने भी संबंधी हैं ये एक जन्म के हैं, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो मेरा संबंध किससे है? अविनाशी संबंध मेरा किससे है? भगवान के आगे क्या कहते हैं? त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। तो वास्तव में परम पिता परमात्मा वो हम सब आत्माओं के माता पिता भी हैं, बंधु सखा भी हैं, शिक्षक भी हैं, रक्षक भी हैं, सब कुछ है हमारे। तो वो परमात्मा का रूप भी कैसा होना चाहिए? जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा के पिता, परमात्मा का रूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। इसीलिए परमात्मा शिव के यादगार शिवलिंग आप सामने भी देख रहे हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके यादगार बने हुए हैं। न वो स्त्रीलिंग है न वो पुल्लिंग है, वो है ज्योतिर्लिंग। और उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता के यादगार सारे भारतवर्ष में कहीं भी आप जाएं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो परमात्मा शिव के यादगार हैं। और छोटे से गांव में भी और कोई मंदिर हो ना हो, लेकिन शिव का मंदिर जरूर होता है। तो हम हिंदू धर्म वाले ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में याद करते हैं और दूसरे धर्म की आत्माएं भी ज्योति को ही मानते हैं। नाम अलग अलग लेते हैं, पूजा की विधि अलग है, लेकिन याद सभी उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही करते हैं। तो भगवान परमात्मा ईश्वर अभी तक हम कहते आए, लेकिन उनको जानते नहीं थे, इसलिए मन इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो अब परमात्मा ने स्वयं परिचय दिया, इसलिए स्वयं वो उसको कहते हैं हम। तो किसी भी शरीरधारी को हम भगवान नहीं कहेंगे। जितने भी शरीरधारी जिनकी पूजा होती है वो भी परमात्मा शिव की ही रचना है ना। आप कहेंगे हम तो राम जी की भी बहुत पूजा करते हैं, कृष्ण जी की भी बहुत पूजा करते हैं, तो अवश्य वो भी पूजनीय है, लेकिन उनको भी ऐसा बनाने वाला परमात्मा शिव है। इसलिए रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने भी शिव की पूजा की, तो गोपेश्वरम में कृष्ण जी ने भी उनकी पूजा की, हनुमान ने भी उनकी पूजा की। तो ये सब हैं देव आत्माएं और परमात्मा एक शिव है। ज्योति बिंदु निराकार, साकार की तुलना में निराकार कहते, लेकिन रूप उनका ज्योति बिंदु है। और पार ब्रह्म
परमेश्वर परम धाम में रहने वाले परमात्मा। और जब वो इस धरती पर आते हैं तो कैसे आते हैं? सबसे पहले आदरणीय दीदी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित वचनों को सुनने के लिए मुझे जो मिला है आज, वो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि दीदी ने बताया है कि शिव जो है वो देवों के देव महादेव के नाम से जाने जाते हैं, तो वो परम पूजनीय है। तो दीदी का मैंने वचन सुन के बिल्कुल मैं ये ध्यान रखूँगी कि क्रोध ना करें और अच्छी जो चीज़ें हैं वो मैं अर्पण करूँगी। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।